हमारे पास ये दुनिया के बीज आ गए। क्या आप चाहते हैं दिसंबर के इस लास्ट दिन में या फिर जनवरी की शुरुआत में धनिया उगाना? और क्या आपको ऐसा लगता है कि इतनी ठंड में धनिया नहीं उगेंगे, या फिर अगर उगेंगे तो कैसे उगेंगे? क्या हम उनको उगा सकते हैं, या फिर घर में धनिया हम कैसे उगाएं? अगर आपकी भी इसी तरीके की कुछ समस्याएं हैं, आप उनका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आज के वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और दिसंबर में भी, भरी ठंड में भी, और जनवरी में जब पाला पड़ता है उस वक्त भी धनिया उगाए जा सकते हैं या नहीं उगाए जा सकते हैं, वो मैं सब आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। तो हेलो एवरीवन, प्लांट पैराडाइज विद नेहा में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, गार्डनिंग के कुछ काम कर रही हूँ। कुछ प्लांट्स लेके आई थी सीजनल, और उनको मैं ग्रो बैग में लगा रही हूँ। और बस अपने यही काम चल रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि धनिया को हम किस तरीके से इस टाइम पर, आज दिसंबर की 24 डेट है, यानी कि 24 दिसंबर है आज। तो आज के दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कल मैंने धनिया जो है अपने घर में दोबारा से सीडलिंग की है, इससे पहले भी उगाए थे। तो क्या इस वक्त ये उग पाएंगे? कहीं ठंड से मर तो नहीं जाएंगे? तो ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं जो हम लोग फेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फेस नहीं करते हैं कि उग सकते कि नहीं उग सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि धनिया ज़रूर इस टाइम पर भी अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर आपके घर में उग जाएंगे। उनके लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम उसकी मिट्टी कैसी बनाएंगे, मिट्टी कैसी हो, और कितनी उसमें खाद हो, कितनी मात्रा में हम कौन सा सामान उसमें मिलाएंगे, वो सब कुछ बताएंगे। ये जो धनिया के बीज हैं, ये मैं बीज भंडार से लेकर आई थी। और ये केमिकल से इनको सेव करके रखा जाता है, और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होते, और इनकी जो जर्मिनेशन जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहती है। तो ये 2 टुकड़ों में कटे हुए बीज हैं। तो मैंने इनको भिगो दिया था रात भर के लिए, और ये देखिए, इनको करीबन रात में भिगोया था। अभी बज रहे हैं शाम के 4 बजे करीब हो रहे हैं। तो इतना टाइम भीगा हो गया है। अब मैं इनको सोच रही हूँ, इनको छान कर अब मैं इसके लिए धनिया जो है वो बो दूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे कैसे इसको हम बोएंगे, उसकी मिट्टी कैसे तैयार करेंगे, और इसका क्या रिजल्ट रहेगा वो भी मैं आपको आगे बताती रहूँगी। धनिया के बीज को मैं पहले छान लूँगी। इसका जो पानी है वो निकाल दिया जाएगा। किसी भी तरीके की छलनी से आप अच्छे तरीके से इसको छान लीजिए, इसका पूरा पानी निकल जाए। थोड़े से आप धनिया लेके आइए, काफ़ी हो जाते हैं, ये तो काफ़ी बीज हो गए हैं। तो अब मैं इसको रख लूँगी। ठीक है, बाकी भी मैं छान लेती हूँ। पानी इनका लगभग निकल चुका है। हमारे पास ये धनिया के बीज आ गए हैं। इनको हम किसी भी तरीके के गमले में, ग्रो बैग में, क्यारी में, जो भी आपने तैयार किया है उसमें हम बो सकते हैं। अब इनके कैसे हम इनको बोएंगे, कैसे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताती रहूँगी। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं फलों के वो कैरेट जो जिसमें फल आते हैं, वो मैंने एक भैया से ले लिए थे, और इसमें मैंने इसकी मिट्टी तैयार करके रख ली है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये राइस हस्क है, ऊपर दिख रहा है। देखिए, मिट्टी जब हम तैयार करेंगे तो 40% हम सॉइल मिक्स लेंगे जो भी हमारा है, उसके बाद हम कंपोज लेंगे 30%, और फिर हम लेंगे बालू। बालू के ऑप्शन में आप राइस हस्क ले सकते हैं, या फिर आप कोकोपीट ले सकते हैं। मैं कोकोपीट यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही मेरे पास बालू होती है। मैं राइस हस्क यूज़ करती हूँ। राइस हस्क बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, जो आपकी मिट्टी को भुरभुरा बना के रखती है, उसको टाइट नहीं होने देती है। आप बिल्कुल सेम मात्रा में मिला लीजिए। कंपोस्ट आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, और किचन वेस्ट कंपोस्ट ले सकते हैं। आप इस तरीके से ऊपर जो है वो आप राइस हस्क को ज़्यादा रखिएगा, और सिंपल बीजों को हम छिड़क देंगे। आप चाहें तो लाइन बनाकर भी इनको छिड़क सकते हैं, लेकिन मैं
सिंपल एक बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ। आप बस बीज भिगोइए और भिगोकर आप इसमें इस तरीके की मिट्टी तैयार करिए और आप इसमें ये इस तरीके से फैला दीजिए। फैलाएंगे हम तीनों में बहुत अच्छे तरीके से फैला लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको लगभग आधा इंच के करीब हम इसको मिट्टी से और राइस हस्क से ही इसको हम ढक देंगे। अब यहाँ पर जो हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम दिसंबर के महीने में भरी ठंड में हम उगा सकते कि नहीं उगा सकते, हम बिल्कुल उगा सकते हैं और आप इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे। देखिए कई वीडियो में ये कहा जाता है धनिया आपका 5 दिन में उगकर तैयार हो जाएगा, 3 दिन में उगकर तैयार हो जाएगा। देखिए 3 दिन में कोई भी धनिया नहीं उगता है, चाहे आप कितने भी अच्छे बीज लेकर आ जाइए, 3 दिन में बिल्कुल नहीं उगेगा। हाँ मैंने ये ज़रूर देखा है लास्ट टाइम पर कि 5वें दिन इसमें थोड़े थोड़े से आपको अंकुरण दिखने लगते हैं। तो 3 दिन में तो नहीं उगेगा धनिया, हाँ 5वें दिन में इसमें शुरुआत हो जाएगी। अब हम ये देखेंगे क्या मेरे ये धनिया भी उग सकेंगे। इसके लिए क्या है, हम जब अच्छी तरीके से तीनों में फैला लेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो राइस हस्क ली है हम इससे और थोड़ी सी हम मिट्टी ले लेंगे, इससे हम इसको अच्छी तरीके से ढक देंगे। ढकना बहुत ज़रूरी है, अगर ढकेंगे नहीं तो ये अच्छे से जर्मिनेट नहीं होंगे। और यहाँ पर मैंने मिट्टी को अपनी जो भी मैंने ये तैयार किए थे उनको मैंने पहले से ही गीला कर रखा है, यानी कि मैंने पहले से ही पानी डाल रखा है। तो अगर आप बीज डाल रहे हैं तो कोशिश करिए कि पहले से ही जो भी आपका सरफेस है जहाँ पर आप धनिया उगाना चाह रहे, बीज डालना चाह रहे, उसको पहले से भिगो लीजिए, जिससे कि बाद में जब हम पानी डालते हैं तो कई बार बीज जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और इधर उधर हो जाते हैं, जिससे कि एक ऊपर अगर एक बीज हो जाएगा तो वो नहीं जर्मिनेट होगा। तो उसके लिए हमेशा पहले भिगो के रखिए। और अब तो सर्दियां हैं तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, अगर आपको ज़रूरत लगता है तभी आप पानी दीजिएगा, वैसे नहीं दीजिएगा। हाँ यहाँ पर मैंने पानी के बारे में भी बता दिया है। अब आप देख रहे हैं मैंने पहले इसमें राइस हस्क डाला, उसके बाद हम ये मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी सी डाल रहे हैं ताकि राइस हस्क जो है वो उड़ ना जाए और जल्दी सूख ना जाए। तो राइस हस्क हमें ज़्यादा डालना है ऊपर से और मिट्टी हमें थोड़ी कम डालनी है। अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है, आप कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं, तो आप कोकोपीट से इसको ढकेंगे। ठीक है, बस इसी तरीके से मैं इन सबको ढक लूँगी। यहाँ पर मैं पानी जो हमें पहले कैसे देना वो मैंने बताया। इसके बाद जब हम बीज डाल चुके होते हैं तब हमें कैसे पानी डालना है। देखिए अभी तो मैं पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे ऑलरेडी धनिया भीगे हुए थे और इसमें को भी मैंने गमले को भी जो मैंने तैयार किए हैं उनको भी मैंने पहले से ही पानी में अच्छे तरीके से भिगो लिया था। ठीक है, तो हम अगर पानी डालते बिल्कुल हल्के हाथ से डालेंगे ताकि इधर उधर ना हो, या फिर स्प्रे बॉटल से आप पानी डालिए। धूप हमें प्रॉपर धूप में रखेंगे क्योंकि अब धूप वैसे भी कम आती, ज़्यादा नहीं आती है। हाँ अब ठंड में हम इसको कैसे बचा के रखेंगे, तो देखिए अभी मेरे यहाँ पाला नहीं पड़ रहा है, आपके यहाँ अगर पाला पड़ रहा है तो इस ग्रो बैग को या जहाँ पे भी आप जिस चीज़ में भी आपने धनिया उगा रहे हो उसको आप किसी प्लास्टिक की चीज़ से ढक सकते हैं, या सिंपल अगर कोई बोरी है तो उसको आप रात में ढक दीजिए और दिन में धूप के टाइम पे हटा दीजिए। बस आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है और आपके धनिया जो है वो बिल्कुल उग कर आ जाएंगे। तो इसके साथ मैं नया अपडेट आपको देती रहूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय बाय।